हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises that which statement is incorrect। कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें ऑप्शन में कॉलोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो पहले हम की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? की कॉन्सेप्ट कहता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ओके, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ओके, या इसी को हम बोलते हैं क्या, कोलोनिकल कोलोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर ओके। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है या जो कोलोनिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे कि पहला दे रखा है, पहला पढ़ते हैं, द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज लोअर देन दैट ऑफ एनी कोलोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो देखिए एक्चुअल अगर देखा जाए, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और माइनस में ले लूं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा गाइस? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आर सी ओ, देखो ये वाला ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, ओ माइनस ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। ठीक है, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल होता है, एक्चुअल, उसकी एनर्जी कम होती है कोलोनिकल स्ट्रक्चर से। ओके ओके, इसीलिए हमारा जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है उसका या एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि हाइब्रिड बनता है ना, सिंगल यूनिट ऑफ कोलोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी ज़्यादा होती है। ओके, तो हम ये ऑर्डर किसका है? एनर्जी का। ओके, एनर्जी कम रहेगी तभी तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा ना, इट इज़ मोर स्टेबल, मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ओके, हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, सवाल को लगाते जा रहे हैं। सेकेंड है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लीस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। देखिए रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, ओके, एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है उसे हम लोग उसमें से घटा देते हैं लीस्ट एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। ओके, लीस्ट एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो वो हमारा रेजोनेंस एनर्जी निकल करके आता है। ओके, ये LERS क्या है? लीस्ट एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, नाउ तो यानी ये दूसरा वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर देन मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द रेजोनेंस, करेक्ट ऑप्शन है। देखिए जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा रेजोनेंस होगा। ओके, जैसे यहाँ पे केवल दो रेजोनेंस हो रहा है, ओके, क्योंकि इसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। और उसी तरीके से अगर आप बेंजीन ले लो, बेंजीन में देखो ये रहा बेंजीन, बेंजीन में रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होते हैं, लगभग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। ओके, तो तीसरा वाला भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा वाला कह रहा है इन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एसिटेट आयन ऑफ CO बॉन्ड लेंथ आर अनइक्वल। ओके, आइए एसिटेट आयन की बात करते हैं। एसिटेट आयन RCO माइनस, यह है मेरा एसिटेट आयन। ठीक है, तो इसमें अभी हमने देखा था रेजोनेंस हुआ था और ये इस तरफ चला गया था। ठीक है, तो ये हो गया था RCO माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो अगर आप ध्यान दो तो दोनों में डबल बॉन्ड, दोनों में सिंगल बॉन्ड हो रहा है, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो RCO माइनस और ये O, और ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसमें दोनों CO का बॉन्ड, CO का बॉन्ड इक्वल है, इक्वल है। ओके,
तो यहाँ पे अनइक्वल दे रखा है, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट फोर्थ वाला है। ड्यू टू दिस रीजन फोर्थ वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।